तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस के बारे में। तो अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस के 52 वीक लो की, तो वो है 911.25 और जो 52 वीक हाई है वो है 1506.50 और श्रीराम फाइनेंस का जो 52 वीक लो है वो है 1190 और जो 52 वीक हाई है वो है 2051। मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है इसका जो शेयर है अभी लगभग 1466 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही श्रीराम फाइनेंस का जो शेयर है अभी लगभग 2018 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं और अगर ये तीनों ही चीजें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस के रेवेन्यू की, तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 12,238 करोड़ और 23 में जो है वो है 11,975 करोड़। वही श्रीराम फाइनेंस का जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 19,274 करोड़ और 23 में जो है वो है 30,508 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो मुथूट फाइनेंस का जो प्रॉफिट है 2022 में वो है 4,031 करोड़ और 2023 में जो है वो है 3,670 करोड़। वही अगर हम श्रीराम फाइनेंस के प्रॉफिट की बात करें वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम 2022 की बात करें वो है 2,708 करोड़ और 23 में जो है वो है 6,011 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो मुथूट फाइनेंस का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 19,138 करोड़ और 2023 में जो है वो है 22,153 करोड़। वही अगर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की, तो इसका जो नेटवर्थ है इसका भी जो नेटवर्थ है वो भी 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की, तो वो है 26,094 करोड़ और 2023 में जो है वो है 43,800 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मुथूट फाइनेंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 58,814 करोड़। वही श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 75,727 करोड़। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों कंपनीज जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो मुथूट फाइनेंस का जो पी रेशियो वो है 15.6 और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 11.5। यानी कि श्रीराम फाइनेंस का जो पी रेशियो वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। तो अगर हम इंडस्ट्री के पी को देखें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 22.9 और इन दोनों कंपनीज का ही जो पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को देखें तो मुथूट फाइनेंस का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो है 14.3% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 10.5%। यानी कि मुथूट फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो श्रीराम फाइनेंस से ज्यादा है, पर उसके साथ साथ ही मुथूट फाइनेंस का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू श्रीराम फाइनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं पैग रेशियो की। तो मुथूट फाइनेंस का जो पैग रेशियो है वो है 1.09 और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 0.59। यानी कि मुथूट फाइनेंस का जो पैग रेशियो है वो 1 से ज्यादा है। यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और श्रीराम फाइनेंस का जो पैग रेशियो है वो 1 से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो मुथूट फाइनेंस का जो पीबी रेशियो है वो है 2.62 और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 1.62। यानी कि श्रीराम फाइनेंस का जो पीबी रेशियो है वो 2 से कम है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है, और मुथूट फाइनेंस का जो पीबी रेशियो है वो 2 से ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। तो मुथूट फाइनेंस का जो आरओई है वो है 17.6% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 17.3%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो आरओई है वो लगभग सेम ही है और साथ ही साथ 15% से भी ज्यादा है। इसके बाद अगर हम आरओसी की बात करें तो मुथूट फाइनेंस का जो आरओसी है वो है 12.1% और श्रीराम फाइनेंस का भी जो है वो भी है 12.1%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो आरओसी है वो सेम ही है। आरओई और आरओसी एटलीस्ट 15% का होना चाहिए, पर 20% से अगर ज्यादा हो तो उसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो मुथूट फाइनेंस का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.48% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 1.75%, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी लगभग सेम ही है। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस के डी रेशियो की तो वो है 2.49 और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 3.77, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डी रेशियो वो 1 से ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर हाँ, डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस के करंट रेशियो की तो वो है 3.51 और अगर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की तो वो है 5.82, यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो करंट रेशियो वो भी 1 से ज्यादा है, यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास जो है करंट एसेट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों कंपनीज का जो करंट रेशियो है वो 2 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो मुथूट फाइनेंस के लास्ट 5 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 10.9% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 17.7%, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है श्रीराम फाइनेंस वो बेहतर है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। तो अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें तो मुथूट फाइनेंस का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 6.46% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 22.6%, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है श्रीराम फाइनेंस जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो मुथूट फाइनेंस का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 3.06% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 39.8%, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी जो है श्रीराम फाइनेंस वो बेहतर है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स की। तो मुथूट फाइनेंस का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 73.4% और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 25.4%, यानी कि मुथूट फाइनेंस का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग्स है, पर श्रीराम फाइनेंस का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो मुथूट फाइनेंस का जो बुक वैल्यू है वो है 553 और श्रीराम फाइनेंस का जो है वो है 1234। इसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो इन दोनों कंपनीज का जो फेस वैल्यू है वो है 10।